वीर, मासूमियत से वे कौन है? मीरा उस बच्चे को देखकर चौंक गई। वो अनाया के सामने अपनी भावनाओं को जाहिर करने में इतनी व्यस्त थी कि उसका ध्यान उस पर गया ही नहीं। मीरा, वह। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अनाया ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। अनाया, ये मेरा बेटा वीर है। बेटा? उसे बेटा कैसे हुआ? मीरा के मन में अनगिनत सवाल थे। उसने तो ये भी नहीं सुना था कि अनाया शादीशुदा है, तो ये कहां से आया था? मीरा, धक्का देते हुए, नकली मुस्कान बहन, तुम बहुत मतलबी हो। तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली है। 5 साल पहले मीरा ने खुद को निर्दोष और पीड़ित बताया था ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। अब वो उसे प्यार से बहन कहकर बुला रही थी, मानो उन दोनों में गहरा बहन-सा स्नेह हो। वो वास्तव में एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। अनाया ने उसका प्रदर्शन देखा और उसके दिल में घृणा लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गई। अनाया, आंखों में नफरत जब बात यहां तक पहुंच गई है, तो दिखावा करने का क्या मतलब है? तुम खुद को देखकर बीमार कैसे महसूस नहीं करती? तुम मुझे बीमार कर देती हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रोहन, जो बिना कुछ कहे अपनी मंगेतर के पास खड़ा था, गुस्से से चिल्लाया, रोहन, तुम उसके बारे में क्यों परेशान हो रही हो? मीरा, इसने पहले भी बहुत सारी बेशर्मी की है। ये बच्चा भी उस आदमी का नाजायज बेटा हो सकता है। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहन के मुंह से नाजायज शब्द सुनते ही अनाया का शांत भाव तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने रोहन को घूरा और गहरी आवाज में पूछा, तुम किसे नाजायज कह रहे हो? रोहन जोर से हंसा। उसकी आवाज कुछ ऊंची हो गई। रोहन, मैंने कहा था कि वो नाजायज है, क्या तुम सुन नहीं रही हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अनाया ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जो आदमी उसके सामने खड़े होकर उसके बेटे को नाजायज कह रहा है, वो वही व्यक्ति है जिससे वो पहले प्यार करती थी। 5 साल बाद उसे समझ आ गया था कि उनके रिश्ते की कीमत बस इतनी ही थी। वो एक बच्चे के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? थप्पड़ जोरदार और साफ था। रोहन स्तब्ध रह गया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, अभी भी सदमे में था। मीरा, जो उसके पास खड़ी थी, अब अपना गुस्सा नहीं दबा सकी और वह चिल्लाई, मीरा, अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहन को मारने की? रोहन अब उसका मंगेतर था। उसे मारकर अनाया ने एक तरह से मीरा को भी मारा था। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन चाहे वो कितना भी गुस्से में हो, अनाया टस से मस नहीं हुई। उसने बस अपना सिर घुमाया और मीरा को ठंडेपन से देखते हुए कहा, अनाया, अगर तू बकवास करती रही तो मैं तुझे भी मारूंगी। रोहन बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। जब उसने अनाया की बातें सुनी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। रोहन, मुट्ठी भींचते हुए, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वीर अपने सामान से नीचे कूद गया और अपनी मां की ओर दौड़ा ताकि वो अपने छोटे हाथों से रोहन के वार को रोक सके। वीर, चीखते हुए, तुम घटिया लोग, मेरी मम्मी को तंग मत करो, बस करो। ये कहते हुए उसने रोहन को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था और उसे हिला भी नहीं सका। उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और अनाया का दिल पिघल गया। रोहन गुस्से में बेवकूफ। वो पहले से ही गुस्से में था, लेकिन अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने वीर को रास्ते से हटाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, एक लंबा चौड़ा आदमी अपनी कार से उतरा, उनके पास आया और बच्चे को अपनी बाहों में खींच लिया। ये रुद्र प्रताप था। रुद्र, आवाज ठंडी, मेरे छोटे लड़के, तुम कब इतने बड़े हो गए कि इन लोगों को सबक सिखा सको? रुद्र ने देखा था कि क्या हो रहा था।
विमान में उससे इतनी सही बात करने वाली महिला का इन दोनों द्वारा मजाक उड़ाया जाना उसे अखर गया था। और जब उसने रोहन को अपना हाथ उठाते देखा जैसे कि वो उस लड़के को मारने वाला था, तो रुद्र खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी मेबैक कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अनाया ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। उसने सोचा भी नहीं था कि जो आदमी विमान में उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था, वो उसकी मदद भी करेगा। वीर उत्साह से गले लगाते हुए डैडी, ये दोनों बुरे लोग बहुत बुरे हैं। जब उसने डैडी कहा तो रोहन और मीरा दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि वीर नाजायज है। वो अनाया और उस होटल वाले आदमी का बेटा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसे विदेश में कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो इतना अमीर और महत्वपूर्ण लगता हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक उनके मुंह से शब्द निकलना बंद हो गए। रुद्र ने पलटकर अनाया की तरफ देखा। उसने गहरी आवाज में कहा, रुद्र, क्या मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम इतनी जल्दी इस हालत में कैसे पहुंच गई? अनाया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसने उसका इशारा समझ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, किसको पता था कि टर्मिनल के ठीक बाहर हमें ऐसा पागल जोड़ा मिल जाएगा? उन्हें भूल जाओ डार्लिंग, चलो। उसने सिर हिलाया, लेकिन जब वे मुड़े तो उसने रोहन की ओर देखा, जो एक तरफ भावशून्य खड़ा था, और कठोरता से कहा, अनाया, याद रखना, किसी और को सबक सिखाने की कोशिश करने से पहले तुम्हें आईने में अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तुम्हें ऐसा करने का अधिकार है। रोहन उस आदमी की निर्दयी निगाहों से बुरी तरह डर गया। जब उसने अनाया को उस आदमी का हाथ पकड़कर उसकी मेबैक कार में बैठते देखा तो उसके दांत पीस गए। ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। मीरा उसके बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था जब वो उस आदमी की लिमिटेड एडिशन कार को देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। अनाया ऐसे आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गई? आगे क्या होता है, ये जानने के लिए कार हवाई अड्डे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप ने अनाया की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, तुम अब जाने दो। तभी अनाया को होश आया। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और अजीब तरह से अपने कान के पास के बालों को छूने लगी। अनाया, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। उसके बगल में बैठा वीर उत्साह से चिल्लाया, शुक्रिया डैडी। अनाया, बच्चे का मुंह ढकते हुए चिल्लाओ मत। तुम किसी को यूं नहीं कह सकते। वीर पल के झपकाते हुए, उलझन में क्यों? पिताजी ने अभी अभी हमारी मदद की। उन्होंने उन दुष्ट लोगों को हमें परेशान करने से रोका। अनाया दंग रह गई। वो नहीं जानती थी कि वीर क्यों मानता था कि ये आदमी उसका पिता है। नहीं, वो जानती थी कि रुद्र के कार्यों को कैसे समझाया जाए। वो हल्के से खांसी, वीर की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, अनाया, ये आदमी तुम्हारा पिता नहीं है। उसने बस देखा कि हम बुरे लोगों द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए आगे आया, हाथ बढ़ाकर बच्चे की नाक पर थपथपाते हुए। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे हो? रुद्र प्रताप ठंडे भाव से खिड़की से बाहर देख रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने अनाया की बातें सुनी। फिर उसने तीखे स्वर में कहा, रुद्र, मुझे तुम्हारे बच्चे पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मेरी इस दयालुता को दान मत समझो जो तुम कभी भी मांग सकती हो। उसने अपना सिर घुमाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी बाहें मोड़ ली और फिर से मुंह मोड़ लिया। रुद्र, और मैं तुम्हारे जैसी महिला के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जाहिर है उसने रोहन की बातें सुनी थी कि वीर नाजायज है। इन शब्दों ने अनाया के दिल पर गहरा घाव कर दिया और उसका चेहरा कठोर हो गया। वो उसे बचाने के लिए रुद्र की आभारी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि रुद्र और रोहन में कोई फर्क नहीं रहा।
दोनों ही उसे एक धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। अनाया भावशून्य चेहरे से ड्राइवर को इशारा करते हुए गाड़ी रोको। वो और कुछ कहना नहीं चाहती थी। रुद्र असमंजस से उसकी ओर देख रहा था। जब कार रुकी तो वो बाहर निकली और वीर को बाहर खींचने के लिए वापस अंदर पहुंची। रुद्र, तुम क्या कर रही हो? अनाया ने उनका सामान हटाया, अपने बटुए से 8,000 रुपए, $100 निकाले, एक बड़ी राशि का प्रॉप्स, और उसे कार की सीट पर फेंक दिया। अनाया, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। ये टैक्सी का किराया है। मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसने वीर का हाथ पकड़ा, सूटकेस खींचा और रुद्र को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना चली गई। रुद्र ने उस नोट को देखा जो उसने उसकी ओर फेंका था और अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ ली। रुद्र, मन में आखिरी बार कब किसी औरत ने मुझसे इतनी बेबाकी से बात की थी? आमतौर पर औरतें उस पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करती, तब भी नहीं जब वो उनके साथ रूखा व्यवहार कर रहा हो। उसने दांत पीसते हुए नोट खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने ड्राइवर को इशारा किया, रुद्र, गाड़ी चलाओ।